अभी हम लोगों ने जूम मीटिंग के माध्यम से अभी तक टेस्टिमोनी भी देखते रहे हम लोग, और लोगों की मन की बात भी सुनते रहे हैं। और बहुत चीजें हम लोगों ने यहाँ पे सीखा भी, और लोगों ने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं कैंगन वाटर के बारे में। आवाज में क्लियरिटी है? जी। क्लियरिटी है सर। क्लियरिटी है। और अभी हम लोगों के साथ में महिला सशक्तिकरण को लेके और महिलाओं को फ्रंट में लाने के लिए हम लोगों ने नई नई एक्टिविटी किया है, और जिसके तहत अभी कल बहुत ही बेहतरीन जूम मीटिंग रहा, जिसमें सभी महिलाओं ने पार्टिसिपेट लिया। और उनका पहला दिन था, और फिर भी उन्होंने बहुत बाखूबी निभाया। बहुत बढ़िया लगा। और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की एक मुहिम बन गई है कि जन जन तक पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। और लेकिन इसी कड़ी में ये होता है कि अगर, क्योंकि हम सभी पानी तो पहले से पी रहे हैं, बचपन से जब से पैदा हुए हैं। और पहले देखा जाए तो बीमारियां इतनी नहीं थी। बीमारियां धीरे 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 बढ़ती चली जा रही हैं। सभी अगर हम लोग अपने बचपन की तरफ जाएं तो देखा जाए कि बीमारियां इतनी नहीं थी। तो बीमारियों का जो कारण है, कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने देखा, जो समझ में आया, जो पढ़ने में आया, जो लोगों से समाज में भी मिल रहा है, बीमारियों का मूल कारण है हमारे शरीर में जो चीज डालेंगे उसका रिएक्ट। अच्छा होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा होगा तो बुरा है। जाहिर सी बात है, हम लोग डालते क्या हैं अपने शरीर में? फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, पानी है, ऑक्सीजन है, हवा है। लेकिन अगर हम सभी पे बात करें, जैसे अगर हम किसी फल का ले लेते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा फल नहीं है जो हमारे आपके लिए खाने योग्य हो। खा सकते हैं, लेकिन मन नहीं मानेगा, क्योंकि पेस्टिसाइड से पूरा गुजर के आ रहा है, पूरा केमिकल से गुजर के आ रहा है। और हम आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, अपने लाइव भी देख रहे हैं, पूरी केमिकलाइज हो चुका है। और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो नहीं है, खाएंगे जरूर। उसी तरीके से भोजन है, फल हैं, सब्जियां हैं, विदाउट पेस्टिसाइड्स तो कुछ भी नहीं है। तो क्या हम आप इसको बदल सकते हैं? शायद संभव नहीं है प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ कर पाए। वहीं हम लोग देख रहे हैं, अभी मॉर्निंग में सभी लोग उठ जाते हैं, सब देख रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जा रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है सर। इतना पॉल्यूशन है। और यही ऑक्सीजन लेने के लिए हमें बाद में बीमार होते हैं तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अच्छे भोजन के से जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं उसको लेने के लिए जब बीमार होते हैं तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें, मुझे लगता है कि कोई भी बदलाव हम आप नहीं कर सकते हैं। बदलाव किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पानी पे, जो हमारी बॉडी में 72% है, 4.5% है लीवर में, गॉल ब्लेडर में। हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म ही पानी से बना हुआ है। हमारे ब्लड में 83% पानी है। यहाँ तक कि जो सूखी हड्डियां हमारी हैं, बोन्स हैं, 22% वहां पानी है। और जल ही जीवन है। अगर हम अपने जल को सही कर ले तो शायद ये सारी बीमारियों से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन 99.9% अगर हमारा भोजन और हमारा पानी और हमारा ये सब वातावरण अगर सही हो जाए तो शायद ही बीमारियां इतनी हो। लेकिन आज संभव नहीं है। फिर हम लोगों ने भी बहुत सारा भी लोग, सभी लोगों ने भी देखा भी है, और काफी लोग यहाँ से जिम कॉर्बेट भी गए हैं। इसके अलावा भी जगह जगह पे लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने नेचुरल पानी पे भी वहां पे सोर्स को देखा, वहां पे चेक किया, तो लगा कि नहीं, वाकई ये पानी अगर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये देखा गया कि अगर हमारे शरीर के लिए क्या सुटेबल है। जब पानी की बात आती है तो हमारे आपके पास पानी तो है, नल के माध्यम से है, कुएं के माध्यम से था, वो तो चलिए बंद हो गया है। नगर माल महापालिका भी हमें है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें पानी देता है, नगर निगम से पानी घरों तक पहुंच रहा है, हमारी बोरिंग है, अलग अलग तरीके से पानी है, आरओ का पानी है, बिस्लेरी का पानी है, मार्केट में बहुत सारी ऐसे पानी है। फिर कैंगन वाटर ही क्यों? क्या ऐसी नीड है इसकी? क्या है इसमें ऐसा कि आज हम कैंगन की बात करते हैं?
एल्कलाइन तो बहुत सुना है, बट कैंगन वाटर ही क्यों? तो जाहिर सी बात है, कुछ तो खूबियां हैं इसकी। और इसकी जो खूबियां हैं, अभी आप हमने टेस्टमोनी के माध्यम से सुना, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन क्या वाकई जो टेस्टमोनी हमारे आपके सामने जो आई है, जो है रिजल्ट, जाहिर सी बात है उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है, उन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया है। कभी हम नहीं कहते हैं या कंपनी नहीं कहती है, हमारा कोई लीडर नहीं कहता है कि हम कैंगन वाटर से बीमारी ठीक करते हैं। लेकिन कैंगन वाटर बीमारी की वजह पे जरूर काम करता है। और जिस वजह से कैंगन वाटर जब बीमारी पे काम करता है, इसकी वजह पे काम करता है, तो जाहिर सी बात है बीमारियां दूर भागती हैं। लेकिन कैंगन वाटर ही क्यों? पानी तो बहुत है। तो इस चीज के बारे में बेहतरीन डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसे अनुभवी शख्स हैं जो अपनी एक इनिंग से हो चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और समाज में भी अच्छे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। और आप रिटायर्ड एसडीओ रहे हैं जो लखनऊ से बेस्ड हैं। और आपके अंदर ऐसा आ रहा है कि हमेशा सीखने की ललक रही है, और जिसकी वजह से आपने बहुत सारी बुक्स का अध्ययन किया है, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी हैं, और जिसमें ऐसे किंगन वाटर से रिलेटेड भी हैं या साइंस से रिलेटेड है कि जो पानी के बारे में पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है, ऐसी बुक्स को भी आपने अध्ययन किया है। और मुझे लगता है कि सभी बुक्स शायद ही पढ़ पाए, तो हम लोग चाहेंगे कि उन्हीं की जुबानी सुने, उन्होंने जो बुक्स में पढ़ा है, जो अनुभव लिया है, वो हमें शेयर करें। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं मिस्टर डीसी भट्ट जी को, जो लखनऊ से हैं, जो रिटायर्ड एसडीओ रहे हैं, और वो आए अपना अनुभव शेयर करें जो बुक्स में उन्होंने पाया है कि कैंगन वाटर ही क्यों। तो मिस्टर डीसी सर, प्लीज शेयर करें अपने आप को। सभी को नमस्कार। राजेंद्र जी को नमस्कार। बातें सुन के राजेंद्र जी की बहुत अच्छा लगा। और सोच पॉजिटिव होना ये एक बहुत अच्छी बात। ये मेरी जर्नी 3.5 साल की रही किंगन वाटर के अंदर। और इस समय मेरी उम्र 65 साल पूरी हो रही है, लगभग जुलाई में पूरी हो जाएगी। 67 मेरी पैदाइश थी, पिताजी ने 2 साल कम लिखा दिया था तो 2 साल नौकरी और मिल गई। और मेरी शुरू से आदत थी, क्योंकि मैंने कोचिंग पढ़ाया 18 साल, और मेरी यूट्यूब पे क्लास चलती है मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। मैं ट्रिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो मुझे पढ़ने का आदत मेरी बनी हुई है, पढ़ने और लिखने की आदत मेरी शुरू से बनी है। तो मैं 3-4 घंटा स्टडी में देता जरूर, क्योंकि जिस दिन स्टडी नहीं करूंगा तो मुझे लगता है यार मैंने या तो खाना नहीं खाया या मैंने कुछ काम नहीं किया है। तो जो कुछ मैंने हासिल किया है उसी को लेके मैं आपसे बताऊंगा। विषय है कैंगन वाटर ही क्यों। तो आप ये समझ लीजिए, अगर कैंगन वाटर नहीं था हमारे पास तो हम पानी पीते थे। और पानी ये डिफरेंट जगहों का पीते थे। चाहे वो गांव में जाए तो गांव का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, नल का पानी पीते थे, बिसलरी का पानी पीते थे। और यहाँ तक कि कहीं अगर चाट खाया तो चाट वाले के बगल में जो डिब्बा रखा रहता था उसी से एक गिलास पानी निकाल के पी लेते थे। हमें पता नहीं था कि पानी क्या होता है और पानी की वैरायटी क्या होती है। ये तो धीरे 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 इस कैंगन में आने के बाद, इस सिस्टम में आने के बाद हम समझ गए कि दुनिया के अंदर सबसे जो मुख्य चीज है हमारे शरीर की वो है जल। अब जल क्यों है? जल इसलिए है कि शरीर जब जल पूरे बॉडी को देखा गया, इस बॉडी के अंदर अगर वजन हमारा 100 किलो है तो इस 100 किलो के अंदर कितने किलो पानी की परसेंटेज है। तो हमको एक बुक दी गई और उस बुक के माध्यम से, ये देखिए बुक सामने रखी हुई है, इस बुक के माध्यम से सब कुछ हमको बता दिया गया कि हमारी बॉडी के अंदर पानी कितना है। ब्रेन में 74.5% पानी होना चाहिए, ब्लड में 83% पानी होना चाहिए, लिवर में 86% पानी होना चाहिए, लंग्स में 80% पानी होना चाहिए, स्किन में देखिए दिया हुआ 70% पानी होना चाहिए, आंखों में 95% पानी होना चाहिए थे। और ये किताब ने ही हमको बताया कि हमारी बॉडी में जो 70% पानी है
उस पानी का कितना हिस्सा हमारे शरीर के किस अंग को चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को पानी चाहिए, और वो 70% पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ये बुक ने हमको बता दिया। अब बात सिर्फ ये आई कि सर ये जो पानी हम लोग पी रहे हैं क्या ये हमारे अंग तक पहुंच पा रहा है। इस पे स्टडी चालू हुई। तो इसकी स्टडी चालू होने के लिए फिर हमने किताबें खरीदना शुरू किया, क्योंकि हम बिजली के इंजीनियर थे, हम लाइन की जानकारी रखते थे, हमें पानी के बारे में बिल्कुल जानकारी थी ही नहीं। तो जिसमें सबसे पहली किताब हमारे सभी जितने भी हिंदू भाई हैं उनके घर में एक धार्मिक पुस्तक होती है, रामायण। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में रामायण ना हो, और हम रामायण को बार बार पढ़ते हैं और तब भी हमारा पेट नहीं भरता है, और हमें संपूर्ण जानकारी उसकी मिल नहीं पाती रामायण की। और हर 2 3 4 महीने में लोग घर में रामायण कराते हैं, मंदिर में रामायण कराते हैं और उसका ज्ञान हासिल करते हैं, और हर बार पढ़ने से बड़ा मजा आता है। तो इस पानी की जो सबसे बेस्ट बुक है, और वो बुक है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। और ये बुक डॉक्टर देव कारपेंटर की लिखी हुई किताब है। मैं ये दावा करता हूं कि इस किताब को मैं कम से कम 25 बार पढ़ चुका हूं, और जब मैं पढ़ता हूं किताब का कोई पन्ना नहीं है जिस पन्ने पे मैंने निशान ना लगा रखा हो, वो मैंने थारोली इसको पढ़ा ना हो। आप देख लीजिए, एक एक लाइन को मैं पढ़ता हूं, लेकिन जब मैं इस किताब को पढ़ने बैठता हूं मुझे लगता है कि मैं ये किताब पहली बार पढ़ रहा हूं। जैसे रामायण को पढ़ने में मजा आता है, मुझे इस किताब को पढ़ने में सर बहुत मजा आता है, क्योंकि इसने पानी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि जो हमें कभी पता ही नहीं थी। काश अगर ये पता होती तो हम आज कहीं और होते। और हमने अपनी लाइफ के अंदर वो गड़बड़ पानी पी के अपनी अपनी बॉडी को ही क्षति पहुंचाई है। यानी हम बुढ़ापे की तरफ अगर गए हैं तो वो दूषित पानी पी के ही हम बुढ़ापे की तरफ गए। लेकिन 3.5 साल पहले राजेंद्र जी से मुलाकात हुई। आज दोनों राजेंद्र जी, एक राजेंद्र जी ने हमको प्रमोट किया और दूसरे राजेंद्र जी जिन्होंने हमें ये मशीन पहुंचाई। तो एक बार दोनों राजेंद्र जी के लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इस जगह पे लाने वाले हमारे ये दोनों राजेंद्र जी हैं। और राजेंद्र जी के जब मैं घर ऑफिस में गया पानी पीने के लिए, तो इन्होंने मुझको पानी समझ रहे थे, अभी केंगन की बात नहीं आ रही है, सर पानी पी लीजिए, मैजिकल पानी है। केंगन तो किसी ने कहा ही नहीं। पानी पिलाया राजेंद्र जी ने हमको 2 लीटर, और हमने जब 2 लीटर पानी पिया और पानी पीने के बाद हमको पेशाब नहीं हो रही थी, तो हम खड़े हुए, इधर उधर हिलाया, और फिर हमने राजेंद्र जी से कहा कि भैया क्या पिला दिया जो आपने हमारी पेशाबे बंद कर दिया है। और हम बड़ा परेशान की, साले एक गिलास पानी पेशाब हो जाता था और 2 लीटर पानी के अंदर पेशाबे नहीं हो रहा। तो राजेंद्र जी ने समझाया कि ये सर पानी बड़ा पतला पानी है, ये आपके सेल लेवल तक काम करता है, और अभी होगा सर आधा लीटर 1 लीटर और पी लीजिए। और मैंने आधा लीटर 1 लीटर पानी और पिया, और सर मुझे पेशाब आया। और पेशाब और लेटरिन हमारे ख्याल से दुनिया की 2 चीजें ऐसी हैं जिनको पेशाब की समस्या होती है। उनसे पूछिए कि कहीं कौन सा इंजेक्शन लगता है तो खुल के पेशाब होती है, या फिर पेशाब नहीं हो रही है तो डायलिसिस कराइए, किडनी नहीं काम करने लगती है। और उसी तरीके से सर लैट्रिन का हिसाब किताब है। अगर ये 21 मीटर की हमारी आंत, 21-22 मीटर की जो आंत है, हमने अगर एक भी मूंगफली का दाना खा लिया तो इसको 22 मीटर की दूरी तय करनी है, तब ये गुदा द्वार से बाहर निकल पाएगा। अब आपने इतना खाया कि वो आपकी आंतों के दीवारों में चिपक गया, और आप सवेरे आप मान लिया कोई चीज खाते हैं और खाते 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 वो आंतों की ही दीवार में चिपक गया, तो आपको लैट्रिन नहीं होगी, और वो चीज आपकी आंत में चुपकी रहेगी, ड्राई हो जाएगी, और जब आप पानी पिएंगे तो वो गीली होगी, गीली होगी तो वो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो वो आपके अंदर तमाम बीमारियों को जन्म देगी, और धीरे धीरे हम लोग तमाम बीमारियों से ग्रस्त होते चले जाएंगे। हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये बीमारी हमारी हो क्यों रही है, और जिसका असली कारण क्या था सर, जल। तो थोड़ा टॉपिक पे आते हैं, केंगन क्यों। देखिए केंगन शब्द का मतलब है रिवर्स टू ओरिजिन। मतलब अगर इस पानी को पिएंगे तो आप जवानी की तरफ आएंगे। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, मैंने बहुत सारी लोगों को फोटो भेजी कि 3.5 साल पहले मैं बुढ़ा था,
अंदर से भी बुढ़ा था, बाहर से भी बुढ़ा था। अब मैं जवान हो गया हूँ। जवान होने का प्रत्यक्ष यह है कि मेरे जो सीनियर साथी या मेरे जो लोग मुझे बहुत नजदीक से जानते थे, जिनसे मैं हंसी मजाक करता था, वो लोग जब फोन करते हैं, अरे भैया एसडीओ साहब अब तो जवान हो रहे हो, हमने कहा सर जी बिल्कुल जवान हो रहा हूँ। ये पानी ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है सर, मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। ये पानी अगर हमें जवानी की तरफ ले जा रही है, तो ये हमारे अंदर के वो सभी पार्ट्स जो आउट ऑफ सर्किट हो गए थे, ये वहां पहुंच के उनको भी जिंदा कर देती है। और अब जिंदगी का वो सारा आनंद जो अभी तक आप ले रहे थे, आप ले पाएंगे। तो आप कभी भी इस पानी को अगर पीते रहेंगे तो आप बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन आपको सतत यही पानी पीना है। अब ये पानी पीना है तो इस पानी की क्वालिटीज क्या है, ये क्या पानी है, ये कैसे बनता है, इस सब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जो पानी है ये ऑर्डिनरी पानी होता है, और पानी जो बनता है वो H2O को हम पानी कहते हैं, राइट। पहली बात तो ये समझ ले कि ये जो हमारी किंगन वाटर मशीन है, ये एक आयनाइजर है। आयनाइजर का मतलब होता है कि सर जो पानी को तोड़ दे, पानी इसके अंदर जाता है मशीन के अंदर। अगर हम SD 501 की बात करें, तो SD 50 के अंदर हमारी 7 प्लेटें लगी हुई हैं। 7 प्लेटों के अंदर इसकी 4 प्लेटें निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी रहती हैं, और इसकी 3 प्लेटें पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी रहती हैं। यानी निगेटिव प्लेट पे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज। ये अपने दिमाग में आपको बना लेना है। ये मशीन पानी को केवल तोड़ती है। अब हमारा पानी इस मशीन के अंदर गया, जब पानी मशीन के अंदर गया H2O, तो उसने उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद बन गया सर H+ और प्लस OH-, यानी H+ बन गया और OH- बन गया। तो ये जो H+ है सर, ये हमारी जो प्लेट निगेटिव वाली थी, और हमने पहले बताया है कि केंगन मशीन की अगर 7 प्लेट वाली मशीन की बात करें, तो 4 प्लेटें उसकी निगेटिव टर्मिनल्स में जुड़ी हुई हैं, और 3 प्लेटें उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स में जुड़ी हुई है। तो ये H जाता है, वो हमारे निगेटिव प्लेट पे जाके उसको अपना जो कुछ है हैंड ओवर कर देता है। और इसी तरीके से OH क्या करता है, OH हमारा जो हमारा OH- है, वहां जाके उसको अपना वो प्लेट पे अपना हैंड ओवर कर देता है। दोनों काम ये करते रहते हैं। अब बात इस सब आई कि ये जब चार्ज हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जैसे ही पानी टूटता है, स्प्लिट होता है, तो पानी के अंदर परिवर्तन आता है। पहली चीज, पानी का जो पीएच है वो इंक्रीज कर जाता है। पानी का पीएच अगर 6 pH है तो वो इंक्रीज कर जाएगा। अब तोड़ने की कई प्रोसेस है, आप चाहे इसको गर्म करके भी तोड़ सकते हैं। हम जीरा पेंटेट करके दिखाते हैं। ठंडी हालत में जीरा पेंटेट नहीं होता है, लेकिन पानी को अगर हमने तोड़ दिया, तो जो नॉर्मल स्थिति होती है उससे आगे वाले स्तर में पानी पेंटेट होकर कुछ टूटता है, और जीरा उसके अंदर पेंटेट कर जाता है। सिर्फ तोड़ने की प्रक्रिया है। तो पानी का हमको केवल पीएच, केंगन क्या, ये आयनाइजर है। आयनाइजर पानी को आयनाइज करता है। आयनाइज करने के बाद पानी के अंदर 3 प्रॉपर्टियां तैयार हो जाती हैं। पहली चीज को इसका पीएच को इंक्रीज कर देता है, और पीएच इसका 7 से इंक्रीज करके 8, 9, जो मशीन के अंदर मोड बनी हुई है, आप जो भी बटन दबाएंगे उतने पीएच का पानी आपको मिलने लगेगा। अब बॉडी ऐसी बनाई गई है सर कि अगर बॉडी को देखा जाए अंदर से, तो बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी के अंदर आर्गन्स हैं, मैंने इसकी स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद केवल ये पाया, इस पन्ने को ध्यान से देख के पढ़िएगा। इसमें सभी आर्गन्स के आगे जो वैल्यूज लिखी हुई है, वो वैल्यूज यही लिखी गई है कि सभी आर्गन्स एल्कलाइन मोड में बने रहना चाहते हैं। हम जो पानी पी रहे हैं आज तक, नल का, बम्बे का, बिसलेरी का, आप अपने टेस्टिंग मशीन से, आप पीएच इंडिकेटर से जांच करके देखिए,
कौन सा पानी एल्कलाइन है, तो आप ये पाएंगे सर जी कोई भी पानी एल्कलाइन नहीं है। कहीं कहीं कुछ जगहों का पानी हम लोगों ने जाके चेक किया, जिम कार्बेट में भी हमको एल्कलाइन पानी मिला है, और कई जगहों पे हमको एल्कलाइन पानी मिला है। लेकिन एल्कलाइन पानी का मतलब ये नहीं कि हमें 100% लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि एल्कलाइन पानी की कई प्रॉपर्टियां है। उसे माइक्रो क्लस्टर भी होना चाहिए, उसके अंदर चार्ज भी होना चाहिए, और अगर चार्ज सर्ज नहीं होगा तो ये पानी हमें काम नहीं करेगा। मैंने बताया था कि हम, ये हमारा आयनाइजर है, ये पानी को आयनाइज करता है, तोड़ता है पानी को, और तोड़ने के बाद ये पानी के पीएच को बढ़ाता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, पानी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा करता है। ये जो हमारा ओआरपी बताता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। जो मशीन जितने ज्यादा ओआरपी बताएगी, उस मशीन के अंदर उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पानी उतने, उस पानी में उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और जब आप उस पानी को पिएंगे, इसी पानी का नाम कर दिया है कैंगन वाटर, क्योंकि ये मशीन है कैंगन, और ये भी हम पानी पी रहे हैं तो हमने इसको कर दिया कैंगन वाटर। अब इस पानी को जब हमने पीना शुरू कर दिया तो हो क्या रहा, हमारे शरीर के अंदर भी बीमारी वाले सेल्स, बीमारी वाले फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं, जो हमें बीमार कर रहे हैं, हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, हमको बूढ़ा बना रहे हैं, हमें कई प्रकार की क्षति बना पहुंचा रहे हैं। तो इनसे लड़ने के लिए जब हमने कैंगन पानी पीना शुरू किया, तो चूंकि इस पानी का पीएच ज्यादा था, नंबर एक बात, इस पानी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर दूसरी बात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री रेडिकल से जाके मिलते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई रोग है तो वो टिक ही नहीं सकता है। क्योंकि अभी अभी जो मैंने किताब आपको दिखाई है, ये किताब सिर्फ एक बात कह रही है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रत्येक ऑर्गन्स को एल्कलाइन मोड में रहना है। अब दिनचर्या अपनी देख लीजिए, हम दिन भर जितनी भी चीजें खाते हैं, चाहे वो खाना खाते हैं, चाहे वो सब्जी खाते हैं, सब हम पका के खाते हैं, और ये सब एसिडिक हो जाता है। इसके पहले जो हम पानी पी रहे थे वो भी एसिडिक था, और बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन्स हमको एल्कलाइन मोड में बने रहने की सलाह देता है। तो अगर हम ये जल नहीं पिएंगे तो बीमारियां हमको लगातार घेर लेंगी। और जब से हमने ये जल पीना शुरू कर दिया है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी बीमारी थी, हमारे घुटने काम नहीं करते थे, हमारा पेट साफ नहीं होता था, हमको बढ़िया नींद नहीं आती थी, हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन था, लेकिन जब से हमने ये पानी पीना शुरू कर दिया, हमको जिंदगी का वो मजा आने लगा कि हम आपको कल्पना नहीं कर सकते। कैंगन वाटर धीरे धीरे शरीर के अंदर काम करता है। कैंगन वाटर एकाएक शरीर के अंदर काम नहीं करता है। आप जब इसको पीना शुरू करेंगे तो ये आपकी बॉडी के अंदर जबरदस्त परिवर्तन ला के देगा। देखिए, हम लोग हल्दी वाला टेस्ट दिखाते हैं। हल्दी वाला टेस्ट दिखाने का केवल हमारा एक ही मकसद रहता है कि जब हम ऑर्डिनरी पानी में हल्दी डालते हैं तो वो हल्दी पीली की पीली रहती है। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही सर? सर यस सर, यस सर। सर, जब हम हल्दी डालते हैं तो वो हल्दी हमको पीली ही दिखाई देती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ये पीले से या कुछ और हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। कैंगन वाटर हमको दिया गया, हमने उसके अंदर हल्दी डाली गई, हमको हल्दी डालते ही लाल दिखा दिया गया। लाल दिखाने के बाद हमारी समझ में आया कि भाई लाल का मतलब होता है चूना, और अगर मिलाया जाए, यानी चूने को, चूना और हल्दी अगर मिला दिया जाए तो लाल हो जाता है। हमने पानी में तो हल्दी डाली है, चूना तो डाला नहीं है, लेकिन ये लाल बना रही है, लाल कर दे रही है, इसका मतलब हमारे पानी के अंदर चूना मौजूद है। और चूना मौजूद है, और चूने को साइंस की भाषा में कहते हैं कैल्शियम। इसका मतलब हमारी पानी के अंदर कैल्शियम मौजूद है। तो वो मिनरल्स
जो हल्दी हम ऑर्डिनरी पानी में डाल रहे थे वो लाल नहीं कर रही थी, इसका मतलब उसमें कैल्शियम एक्टिव फॉर्म में नहीं था। और जब हमने इसको डाल दिया अपने कैंगन वाटर के अंदर, इसने लाल कर दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है। अच्छा, कैल्शियम मौजूद है चूना डालने के बाद, तो थोड़ा सा साइंस में और जाना चाहेंगे। देखिए, ऐसा होता है, परमाणु और परमाणु, जब दो परमाणु मिलाए जाते हैं तो वो बन जाता है अणु। अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम अकेला परमाणु, हाइड्रोजन अकेला परमाणु। अब जो दो हाइड्रोजन अगर चिपका दिए जाए तो बन जाएगा H2, तो उसे कहते हैं सर अणु। अब कैल्शियम जो देखा गया कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर था वो 20 था, और 20 को जब डिकम्पोज किया गया तो ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बंटते हैं, और प्रथम ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 8 8 16, 2 18, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यानी मैं उन परमाणुओं की बात करूंगा जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स तक रहते हैं। ऐसे तत्व ही मिनरल्स हैं, और ऐसे ही तत्व हमारी बॉडी को लाभ पहुंचाते हैं। सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। अगर इन चारों तत्वों को आप देखेंगे बारी बारी से, ये किताब कॉपी के अंदर लिखा हुआ देखिए, सोडियम लिखा हुआ है जिसका 11 एटॉमिक नंबर है, और जिसके प्रथम आध में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी में। दूसरा कैल्शियम लिखा है जिसका 20 है, और तीसरे में देखिए लिखा हुआ है आपका मैग्नीशियम 12 है, 2 8 2। इसी तरह पोटेशियम में लिखा गया 19, इसके भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जब ये डिकम्पोज होते हैं तो इन चारों तत्वों के ऊपर जो चार्ज आ जाता है, सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नीशियम पे 2 चार्ज आ जाता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम पे भी 1 चार्ज आता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। हम अपनी किताब के अंदर बार बार बताते हैं एक ही बात, ये 4 मिनरल्स की बात करते हैं सर, आप देख लीजिए, ये 4 मिनरल्स कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, इस 4 की बात ही क्यों करते हैं, आज इस बात को आपको समझ लेना चाहिए कि इन चारों के आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने ये आसानी से जा करके हमारी निगेटिव प्लेट्स, देखिए सब पे पॉजिटिव चार्ज था, राइट, और हमने बता दिया है कि उसके अंदर 7 प्लेटें हैं, 4 प्लेटें माइनस से जुड़ी हैं और 3 प्लेटें प्लस से जुड़ी हैं। दूसरी बात अपने पास दिमाग में लगानी चाहिए, निगेटिव से जो हमारा हौस जुड़ा है, पाइप जुड़ा है, वो आगे वाला पाइप जुड़ा हुआ है जो पानी हम लोग पीते हैं, और पॉजिटिव से जो पाइप जुड़ा है वो पीछे वाला पाइप जुड़ा हुआ है जिससे हमारा एसिडिक बॉडी निकलता है। तो आगे से जो जुड़ा हुआ है वो निगेटिव वाला है, और ये जो प्लस है, प्लस हमेशा निगेटिव के पास जाएगा, यानी पोटेशियम निगेटिव के पास जाएगा, कैल्शियम निगेटिव के पास जाएगा, मैग्नीशियम निगेटिव के पास जाएगा, और ये सारे चारों मिनरल्स निगेटिव के पास जा करके हमारे पानी में ये चारों मिनरल्स उपलब्ध हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, और ये चारों मिनरल्स हमारी बॉडी में मिलने लगते हैं। इसके पहले क्या हो रहा था सर, इसके पहले जो हल्दी डाल रहे थे, हल्दी पीली रह रही थी, इसका मतलब उसके अंदर एक्टिव फॉर्म में नहीं था, और एक्टिव फॉर्म में ना होने की वजह से जब हमें ये सारे मिनरल्स नहीं मिलेंगे, कैल्शियम नहीं मिलेगा, पोटेशियम नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा तो या तो बाहर से हम कैल्शियम खाएं। शरीर को कैल्शियम रोज चाहिए, ये साइंस की किताब में लिखा हुआ है, चाहे आप कैल्शियम लीजिए और चाहे कैल्शियम मत लीजिए, लेकिन बॉडी को कैल्शियम रोज चाहिए बिना नागा। अब आप इसको समझ लीजिए, -1 मिलीग्राम चाहिए कैल्शियम। आपने कैल्शियम वाली कोई चीज खाई नहीं, ना तो पानी, आपके पानी में कैल्शियम था, तो ये बॉडी करेगी धीरे 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 आपके बॉडी के अंदर ये जो हड्डियों वाला तंत्र बना हुआ है, इससे कैल्शियम चुराएगी भाई साहब, और इससे कैल्शियम चुराते 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 आपकी हड्डियों को इतना कमजोर बना देगी कि वो दिन दूर नहीं
कि मैंने तमाम लोगों को देखा है कि वो जाते हैं और फिसल के गिरते हैं और उनकी हड्डियां ऐसी टूट जाती हैं कि फिर जब वो डॉक्टर के पास डॉक्टर कहते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसमें क्या प्लास्टर करूं, ये तो बिल्कुल भुरकुसना हो चुका है, ये प्लास्टर करने योग्य नहीं है। इसका मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी, आपकी हड्डियां पूरी कमजोर हो गई हैं। तो कैंगन पानी के अंदर ही ये सारे मिनरल्स मौजूद है। अगर ये पीने लगेंगे तो आपको ये सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। मेरा 3.5 साल पहले घुटना कटर कटर करता था चलने में, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा आपका लुब्रिकेंट खत्म हो गया है। एक्सरे कराए ही आलमबाग में जाके, और मेरे ड्राइवर मुझको लेके गए, मैं चल ही नहीं पाता था अपने बच्चों की शादी से पहले, और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे काम करूंगा। और मैंने जब पानी पीना शुरू किया धीरे धीरे, इट इज टाइम टेकिंग प्लान। आप समझ लीजिए कि आज ही ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। 3.5 साल पहले की फोटो आज की फोटो में परिवर्तन आया। मैंने 3.5 साल पिया है, मैंने जिया है इसको। बिजनेस की कोई बात नहीं, ना तो मुझे कोई बिजनेस की बात बताई गई, मुझे हेल्थ की बात बताई गई, और आज भी मैं हेल्थ पे ही काम कर रहा हूं। जो लोग दुनिया में अपने हेल्थ के प्रति सजग हैं, अपने परिवार के हेल्थ के प्रति सजग हैं, वो आज नहीं तो कल आपको फोन करके पूछेंगे कि भैया कैंगन कहाँ मिलता है। मेरे घर कभी कभी 2 बजे 1 बजे भी फोन आता है कि सर हमको कैंगन वाच चाहिए, क्योंकि यहाँ अगल बगल किसी की मशीन नहीं है और डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि यही जल देना है। और जब वो जल देते हैं धीरे धीरे धीरे, तो 4 से 10 महीने में बीमारियां उनकी खत्म हो जाती है। सर सारी बातों को बड़े दिमाग से रखिएगा। कैंगन वाटर ही क्यों? क्योंकि कैंगन वाटर एक आयनाइजर से, कैंगन तो एक ब्रांड है, ये एक आयनाइजर है। आयनाइजर से निकलने के बाद पानी का पीएच बढ़ जाता है। ये पहली बात नोट कर लीजिए। हमने आपको दिखाया है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब बेचारे कह रहे हैं हमारा पीएच एल्कलाइन होना चाहिए। हम 7 पीएच के ऊपर ही रहेंगे, हम 7 पीएच के नीचे नहीं रहेंगे। जिसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा हार्ट, हमारा देखिए 7 पीएच, ये देखिए हार्ट, देख लीजिए हार्ट, ये लिखा हुआ हार्ट किनारे की तरफ, हार्ट हमारा ये कह रहा है हम 7 पीएच से 7.4 पीएच के बीच में रहना चाहते हैं। आप भैया वो ऑर्डिनरी पानी पी रहे हैं, तो 7 पीएच तक आप पहुंचेंगे कब, कैसे पहुंचेंगे? आप जिंदगी में नहीं पहुंच पाएंगे 7 पीएच तक, क्योंकि 6 पीएच पी रहे हैं आप। अरे भाई अगर आप 9.5 पीएच पी लेते हैं पानी हमारा, घटते 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 कितनी भी बाधाएं ये हो, तो भी पहुंच कर आपकी बॉडी में 7 से ऊपर, यानी 8 साढ़े 8 पीएच का पानी तो आपको ये पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और ये हार्ट कि कभी फेल होने की संभावना नहीं रहेगी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे घर में है। मेरी माँ मेरे पिताजी के मरने के बाद हार्ट पेशेंट बन गई। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाएं लिख दी, दवा अब भी वो खाती है, लेकिन उसकी सांस फूलती थी, वो चल नहीं पाती थी, उसकी छाती में दर्द हुआ करता था, मैं बहुत परेशान होता था। लेकिन इस कैंगन वाटर की वजह से अब मैं जब जब डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और डॉक्टर इनको लिटा के पूरा चेक करते हैं, कहते दवा तो खानी पड़ेगी माता जी, लेकिन हार्ट 88 साल की एज में इस कैंगन वाटर की वजह से ऐसा काम कर रहा है जैसे 40-50 साल के व्यक्ति का हार्ट काम करता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से आप इसके देखिए छोटी आंत, ये छोटी आंत देखिए, ये छोटी आंत जो नीला वाला दिखाई दे रहा है, ये छोटी आंत स्मॉल, जिसमें 7.5 से 8 के बीच का पीएच है। नाम है छोटी आंत, लंबाई इसकी बहुत बड़ी है। नाम है बड़ी आंत, लंबाई उसकी छोटी है।
तो ज्यादा दूरी हमारे स्टूल को छोटी आंत में ही तय करना पड़ता है। और जिसका पीएच है 7.5 से 8 पीएच का पानी, आप पी रहे हैं 6 पीएच का पानी। आपके घर में आरओ लगा है 18,000 वाला, बहुत खुश हैं। भूले भटके कहीं हमारे घर आ गए, हमने पीएच इंडिकेटर से टेस्ट कर दिया, पानी निकल गया 5 पीएच का। अब आप परेशान हैं, गैस बनती है सर जी, कब्ज है, एसिडिटी है, नींद नहीं आती है, पेट तो साफ ही नहीं होता है। अच्छा भैया, पेट कैसे साफ होगा बता दीजिए हमको जरा सा। जब बॉडी का छोटी आंत कह रही है कि हमको चाहिए 7.5 से 8 पीएच का पानी, और उतने पीएच का पानी आप नहीं देंगे तो कभी आंत साफ होगी? हमारे घर में 9.5 पीएच, 9 पीएच, 8.5 पीएच का पानी पीने वाला पानी है, और इसको बहुत संभल के इस्तेमाल किया जाता है। और मैं एक अपने जितने भी केंगन मशीन लगाए भाइयों हैं, मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा कि कभी भी आपके घर अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो आप उसके पानी की शुरुआत 8 पीएच से करें सर। इस नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक ही धान 22 पसेरी तौला जा रहा है, 22 पसेरी, मतलब एक मोड लगा दिया गया है। किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, गाइडलाइन दे रहा हूं। 9.5 पीएच का पानी अगर लगातार पिलाएंगे तो आपको किसी न किसी दिन बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सामना किया है। मेरे बगल में एक आर्यन सिंह रहते हैं, वो मेरे घर आए थे और मैंने उनको 9.5 पीएच का पानी देना शुरू किया, और वो पीते गए और वो 6 गिलास पी लिए गए और 3 बोतल पानी भी लेके गए। लेकिन वो 250 मीटर की दूरी है। पता नहीं कैसे किसी तरीके से जब फोन आया दोबारा कि मैं लंगड़ा के धीरे धीरे सर अपने घर पे पहुंचा हूं, और पहुंचने के बाद तुरंत मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। कहने का मतलब, अगर 50, एक आदमी 10 किलो वजन उठा सकता है, हम 50 किलो लाद देंगे तो नहीं चल पाएगा। अरे धीरे धीरे, पहले 8.5 पिलाइए कम से कम 1 हफ्ता, फिर 9 पिलाइए 1 हफ्ता, और फिर आप 9.5 पिलाइए। इसीलिए 3 मोड बना दिए गए हैं। आपने क्या किया है, आपने 2 मोड को आउट ऑफ सर्किट कर दिया है। 8 तो पिलाऊंगा ही नहीं किसी को, 8.5 पिलाऊंगा ही नहीं किसी को, 9 पिलाऊंगा ही नहीं किसी को, सीधे 9, 9.5 पिलाऊंगा। ये रॉन्ग है, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है। तो जो भी पानी देने के लिए आपका बंदा खड़ा है, अगर कोई डॉक्टर साहब ने पर्ची लिखी है, किसी डॉक्टरी दुकान में एक कंपाउंडर होता है, डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर पर्ची लिखता है और उसके अंदर वो जो है पीने वाला सिरप भी देता है। तो ऐसा तो नहीं कि वो सबको एक ही सिरप दे दे। हमें किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को कुछ है, तो सबके अलग अलग सिरप बने हुए हैं। अब हम मल्टीपर्पज एक ही 9.5 पीएच का सिरप दे देंगे तो मामला गंभीर रूप ले लेगा। इसलिए जो व्यक्ति आपका खड़ा हो, उसे पता होना चाहिए कि ये पानी मैं जिसको दे रहा हूं वो व्यक्ति नया है, पुराना है, उसकी आयु कितनी है, कहीं वो बच्चा तो नहीं है 5 साल का, हम 9.5 पीएच का दे दे। तो बहुत एहतियात करने वाला है, क्योंकि मशीन दोषी नहीं है, दोषी हम हैं। मशीन के अंदर सारी फैसिलिटी बनी हुई है, आपको वही पानी पिलाना है। थोड़ी सी कॉमेडी बताना चाहता हूं कि मेरे ऑफिस में एक ड्राइवर आया और वो 100 रुपए में टेम्पू को बुक करके लेके आया। छोटी वाली ऑटो थी, वो बाहर खड़ा हो गया, और जब मेरे पास आया मैंने कहा भैया तुम्हें क्या समस्या है? कहे सर जी पेट तो मेरा कभी साफ ही नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूँ पेट से। तो मैंने नगेंद्र से कहा, मैंने कहा भैया 11.5 पीएच का अगर रखा हो तो यार लाओ। तो उन्होंने कहा हाँ सर निकाला है। 11.5 पीएच का पानी जब आपके आरओ का टीडीएस 80 से 100 रहेगा, तभी 11.5 पीएच का पानी आपकी केंगन मशीन देगी। केंगन मशीन में कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है।
केंगन मशीन के नीचे एक फ्लो बटन बना है जो आपके केंगन मशीन के स्पीड को कम ज्यादा करती है। बस आप केंगन मशीन के पानी को के फ्लो को कम ज्यादा कर सकते हैं, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है कि आप आरओ में चले जाइए, उसमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। लेकिन केंगन मशीन भगवान ने ऐसी बनाई है कि आप उसको छू नहीं सकते हैं, राइट। और जो आपके आरओ के पानी का टीडीएस है, वो टीडीएस भी 100 से 150 के बीच में अगर है तो केंगन मशीन केंगन देगी। लेकिन हमारे भाई लोग इतने एक्टिव नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, वो जानते नहीं है कैसे टेस्ट करना है। हमने अपने घर में रजिस्टर बना दिया है, चाहे नगेंद्र हो, मेरा ड्राइवर हो, चाहे मैं हूं, सुबह उठते ही हम सबसे पहले, बात केंगन की हो रही है, अगर आपने केंगन को 3 दिन क्लीन नहीं किया तो केंगन नहीं देगी। अगर टीडीएस 50 हो गया तो केंगन नहीं देगी। अगर फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो अप टू क्वालिटी पानी नहीं मिलेगा। अरे पीना तो हमें केंगन है भाई मेरे, तभी तो फायदा करेगा, वरना वो पिएंगे कहेंगे यार कुछ मजा ही नहीं आ रहा। तो भैया नंबर एक बात, जितने व्यक्तियों को पानी दीजिए, ज्यादा क्वांटिटी में अगर वो ले जा रहा है तो आप पहले पीएच इंडिकेटर से टेस्ट कर लीजिए कि आप इसको दे क्या रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप दे रहे हो केंगन ये ले जा रहा नॉर्मल पानी, क्योंकि हमारे पास ऐसा हुआ है इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। हम तो समझ रहे थे केंगन जा रहा, पर केंगन था ही नहीं, वो कुछ ऐसा निकल रहा था, ना पीला था ना हरा था। फिर देखा गया यार मशीन क्लीन नहीं हुई, हम क्लीन नहीं करते मशीन को, कहां से दे देगी। हम पानी निकाल ले रहे हैं उससे 5,000 6,000 लीटर, टाइम ही नहीं क्लीन करने का भाई साहब। अच्छा क्लीन करना भी चाहते हैं तो क्लीन करना नहीं आता है। केड मशीन कॉम्प्लिकेटेड है, वही पुरानी स्टाइल से लोग करना चाहते हैं केड को। अरे भाई केड 3 घंटे का समय लेती है, उसके अंदर आप बैठिए 3 घंटे तक मशीन को लगा करके, तभी केड केंगन मशीन आपको केड पानी देगी। 850 ORP पानी लेना है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पानी के अंदर है। ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा आपकी बॉडी के उतने ही तो फ्री रेडिकल्स को ये मारेगा और जल्दी ही उसकी बीमारी को ठीक करेगा। और जब ठीक करेगा तभी तो वो आपकी जय जयकार करेगा, इसके पहले तो आपकी वो जय जयकार नहीं करेगा। तो कहने का मतलब, मैं ड्राइवर की बात बता रहा था, वो मेरे पास आया बैठा था, उसने कहा सर मुझे कब्ज है बहुत ज्यादा। नगेंद्र ने बढ़िया टेस्टेड पानी था, मैंने दिखाया उसको, पानी दूध हो गया। मैंने कहा देखो ये पानी पी लोगे तुम्हारा जैसे पेट के अंदर जो फंसा है सब निकल जाएगा। मैं चला गया पेशाब करने के लिए, और जब तक लौट के आया देखा भैया पूरी बोतल पी गए थे, 11.5 pH की पूरी बोतल अंदर। और मेरी घबराहट बढ़ी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे ऑफिस में ये चीचा इधर मचा दे। और उसके बाद वो धीरे से 4 बोतल 9.5 pH का लिए टेम्पो में बैठे और सिंगार नगर पहुंचे। तो पहुंच के हमको फोन कर रहे हैं सर पानी बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल। अरे मैंने कहा क्या हुआ, अभी घर पे तो दिखाया था सब कुछ, अब तुम वहां जाके बता रहे हो पानी ओरिजिनल है। बोले हाँ सर पानी बिल्कुल ओरिजिनल है। तो हमने कहा भैया बताओ क्या हुआ। अरे कहीं कुछ नहीं सर, हल्की सी गैस बनी, हमने सोचा निकाल दे, तो पैंट के नीचे से सब बहने लगा है। अबे टेम्पू वाला तैयारी नहीं है, कह रहा 100 की जगह 200 रुपए लूंगा। हमने कहा भैया जाओ 200 रुपए दो, टेम्पू को धुलवाओ। यानी ये 11.5 pH का पानी जब तेल को तोड़ दे रहा है, मैंने आंतों वाला एक टेस्टिमोनियल भेजा था, ये अंदर जाके आपकी आंतों को इतना चमचमा देता है, इतना चमचमा देता है कि जब उसमें स्टूल रुकेगा नहीं, तो वो जब चिपकेगा नहीं, बचेगा नहीं, तो गैस बनेगी कैसे। अरे भाई कोई चीज अपची रुकी तब उसने गड़बड़ी फैलाई। केंगन अंदर का फंडामेंटा समझ लीजिए सर, अंदर का सिस्टम ये है, एक है अम्माशय और एक है मल्लाशय। हम जो खाते हैं वो पहले जाता है अम्माशय के अंदर। अम्माशय के अंदर आपने डाल दिया 6 pH का एसिड, अपना आरओ वाला पानी या फिशरी वाटर। अब वो अंदर उसको जो है वो गूंद रहा है, उसको मथ रहा है। अच्छा मथ पाया, बड़ी मुश्किल से 75% मथ ले गया, चलो पचा ले गया। अब वो जब 75% जो पच गया वो पहुंच गया आपके मल्लाशय में। अब मल्लाशय से नीचे प्रेशर बना आपको, अभी तो 25% अनपचा वाला भोजन
आपका अमाशय में ही रहेगा, चाहे वो 15 दिन रखे, लेकिन रखेगा, अंदर मलाशय में नहीं पहुंचाएगा। थ्योरी समझ लीजिएगा आप। और इसीलिए हो क्या रहा 90%, कहीं क्या समस्या, कहीं पायल्स है यार, खून आ रहा है, बादी है, ये है वो है, शकल बहुत सुंदर, लेकिन जैसे उन्होंने बताया भैया भैया बवासीर है, इतना मतलब क्या बताया, ये नेचुरल फेनोमेना है। तो हमने कहा भैया ये जो तुम्हारी बॉडी में अपचा हुआ भोजन है, इसका पचना बहुत जरूरी है। केंगन क्या बढ़िया काम कर रही है, केंगन इतना बढ़िया काम कर रही है सर कि ये बॉडी में जाते ही 4 घंटे के अंदर ही खाने को पचा देती है। अब खाना पच गया तो 100% खाना आपका अमाशय से मल्लाशय में पहुंच गया, और मल्लाशय से आपका 1 किलो की जगह 1 किलो 100 ग्राम निकाल दिया इसने, तो आप बताइए आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा आराम ना। अरे भैया आप सुलभ शौचालय लेके ढो रहे हैं। आप याद करिए वो पब्लिक लैट्रिन की आज से 50 साल पहले हमने देखा है, जमादारी ने आती थी और रोज सर्विस करके ले जाती थी। उसके बाद जब कोई जाके बैठता था तो मल तो नहीं दिखाई देता था उस ट्रे के अंदर जो नीचे रखी रहती थी, लेकिन बदबू आती रहती थी लगातार। तो ये जो मल आपके पेट के अंदर है, अगर ये 100% नहीं निकला तो आपकी समस्या बनी रहेगी। समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, समय में बहुत सारा भरा हुआ है, मैं क्या बता दूं, सब कुछ देखिए रेडी है। अब मैं थोड़ी सी बात, हाँ मैं उसकी बता रहा था कि भैया उसकी तो पैंट खराब हो गई, शीशा लेदर हो गई, वो पानी ले जाता है, रेडी है, मशीन लगवाएगा। ये जो एजुकेशन है सर जी, इस एजुकेशन के लिए सबसे जो मुख्य चीज किताब है, मैं कहूंगा ये किताब चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, ये है देव कारपेंटर की किताब सर जी। बहुत ज्यादा महंगी किताब नहीं, 20-30 पन्ने की है। मैं प्रयास में लगा हूं कि अगर मैं इसकी पीडीएफ बना दूंगा तो मैं सबको भेज दूंगा, फ्री में पहुंच जाएगी। अगर इस किताब को जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया, मैं गारंटी कहता हूं वो आपके पैर छुएगा और पैर छू के कहेगा मेरी मशीन लगा दीजिए। नंबर 1 किताब। दूसरी किताब है सर जी, जो कैंसर पेशेंट बहुत सारे हमारे पास आते हैं, जब तक आप नहीं जानेंगे ये बॉडी में कैसे काम करता है दूसरे को नहीं बता पाएंगे। ये देखिए, किल कैंसर नॉट पीपल, डायरी में नोट कर लीजिए सर, बिल्कुल ऐसे नोट कर लीजिए जैसे आप अपने केजी के बच्चे के लिए किताब खुद लेने जाते हैं, बस्ता बनाते हैं, उसकी पीठ पर न लाद के अपनी पीठ पर लाद लेते हैं, स्कूल पहुंचा देते हैं, तो किताब तो देते हैं ना। कौन सी किताब आपके पास है, कहाँ पढ़ेंगे आप? खाली पानी पीना है, इसके बारे में लोगों को नहीं बताना है कैसे काम करता है, तो एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी भैया, मस्ट है, ये मस्ट, इट इज मस्ट, ये किट बैग है। तो किताबें हो गई। तीसरी किताब देखिए जबरदस्त, यू आर नॉट सिक यू आर थ्रस्टी, आप प्यासे हैं, आप बीमार नहीं है सर जी, आप प्यासे हैं, आप बीमार नहीं है, इसको समझिए। ये किताब कह रही है, आप कह रहे हो मैं बीमार हूं मुझे अस्पताल ले जाओ, ये किताब कह रही है यू आर नॉट सिक, आप बीमार नहीं है, यू आर थ्रस्टी। तो भैया पी के देखो, इस किताब में हजारों लोग कह रहे हैं कि आप बीमार नहीं हो, आप पानी पी के देखो, काम हो जाएगा। अगली किताब है सर, हीलिंग इज वोल्टेज, हीलिंग इज वोल्टेज। पंखा वोल्टेज से चलता है, डीसी बट अभी बोल दे तो मोबाइल फट जाएगा, इतनी पावर है, इतना पोटेंशियल बॉडी के अंदर है, इतना पोटेंशियल आपके अंदर भी होना चाहिए। स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है, स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है, हीलिंग इज द वोल्टेज। ये देख लीजिए बुक, इसको भी नोट कर लीजिए। अगली बुक है हीलिंग वाटर्स, इस किताब को भी नोट कर लीजिए, और ये भी आपको पानी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देगी। इसके बाद एक किताब है द रेजुनेशन एंजाइम, थोड़ा 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 पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और अगली किताब है द एंजाइम फैक्टर्स, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। थोड़ी सी बात 3DB
कि एक चीज बनाई गई है सर, प्रोजेक्ट फाइल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये प्रोजेक्ट फाइल जन्मदाता है, जन्मदाता। अगर मैं कह रहा हूं तो इसको मान लीजिए। मैं विरोधी व्यक्ति हूं अगर समझ में नहीं आता है तो, और अगर सपोर्ट है तो मैं 100% सपोर्ट करता हूं, क्योंकि इसमें 90 लोगों के नाम लिखने की बात कही है, 30 रिश्तेदार की, 30 दोस्तों की, 30 दोस्तों के दोस्तों की। जिस दिन नाम लिख ले जाएंगे, किताब सामने रहेगी, फोन नंबर रहेंगे, आप उनको फोन करेंगे, आप सफल हो जाएंगे सर। उनके घर केंगन मशीन लगवा देंगे और आपकी जय जयकार जिंदगी भर होगी। एक व्यक्ति केंगन का नहीं है जिसके यहाँ मैंने मशीन लगाई हो और वो मुझे कह रहा हो कि बहुत बड़ी गलती आपने कर दी सर। किसी ने, कोई एक व्यक्ति नहीं कह रहा कि सर आपने बहुत बड़ी कर दी। कहते हैं सर जिंदगी में अगर कोई अच्छा काम किया था भट्ट साहब आपने, तो ये केंगन मशीन लगा दी है। समय बहुत हो रहा है, 8-14। अब मैं चाहूंगा राजेंद्र जी आए, संभालें। कोर्स लंबा है, पूरे साल भर बच्चे हाई स्कूल इंटर पढ़ते हैं, तब नई क्लास में जाते हैं। मुझे 30-35 मिनट में कहा मैं इतना बता पाऊंगी। पूरा ढेर, ये देखिए, ये किताब रखी है डायरी वाली, ये देखिए, ये देखिए, ये सब रखा पढ़ाई लिखाई का कोर्स है। इतनी मोटी डायरी लिखी पड़ी है। इसके बाद ये देखिए दूसरी डायरी लिखी पड़ी है, सब केंगन से भरी हुई है। एजुकेशन पे एजुकेशन लेता रहता हूँ। ये डायरी देखिए, सब पूरा देखिए, सारे चार्ट सारे बने हैं, क्या क्या कैसे क्या होना है ना, हर चीज के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा। ये सारी किताबों के नाम देखिए लिखे हुए हैं, जितनी किताबें हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब राजेंद्र जी इसको संभालिए, आगे की चीजें सर, समय हो रहा है जी। बहुत बढ़िया, राजेंद्र जी, बहुत बढ़िया। बेहतरीन, बहुत सारी बुक्स का भी आपने नाम लिया। और जाहिर सी बात है, सभी को बुक्स पढ़नी चाहिए। जितना बुक पढ़ेंगे नॉलेज उतना बढ़ेगा, और उतना ही हम लोगों में जो फील्ड में उतरेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे उनके, हमें आपको जवाब देने में आसानी होगी। और जैसा भी भट्ट सर ने पूरा कैंगन वाटर के बताया कि क्यों जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। कैंगन वाटर पहले बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है और एक एक सेल्स तक पहुंचता है, और वहां से सारे टॉक्सिन्स लेके बाहर भी निकलता है। और कैंगन वाटर जैसे भी मार्केट में होता है कि हम एल्कलाइन तो कर देंगे, इससे एल्कलाइन बना देंगे, वो एल्कलाइन बना देंगे, लेकिन एल्कलाइन में भी कौन सा एल्कलाइन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है? जो आयोनाइज्ड एल्कलाइन वाटर है, वही कैंगन वाटर।